हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जोन सी ईडुलाइन पब्लिकेशन की ग्रामर जोन है क्लास 4th की, उसका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 9th। ठीक है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आने वाली सारी की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर और चलते हैं एक कदम आगे। ये दिया हुआ है आपका चैप्टर एडवर्ब्स का, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? वो होता है हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। और जो से इससे पहले वाला चैप्टर था 8th वाला, वो था हमारा एडजेक्टिव, वो विशेषण था। ये है आपकी क्रिया विशेषण कि जौन सी आपकी क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बतानी है, उसका गुण बताना है, उसकी क्वालिटी बतानी है, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करके बता देनी है, ठीक है। और चलिए देखते हैं कैसे है इसके अंदर। फर्स्ट है यू नो डैट वर्ड्स डैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। मतलब कि ये अच्छी सी डेफिनेशन भी दी हुई है कि आपको कुछ बताए वर्ब्स के बारे में, वो होती है आपकी एडवर्ब्स। अब जैसे ये एक हट कह दूँ मैं, जो सी झोपड़ी है वो कैसी है, कहाँ है, किस लिए है, इस सारे के अगर आप आंसर देना चाहोगे तो वो उसकी कोई ना कोई विशेषता ही बताएंगे आंसर में, तो वो आपकी एडवर्ब्स हो जाएगी। लेकिन एडवर्ब्स होती हैं आपकी 5 टाइप्स की। एक तो हो जाती है एडवर्ब ऑफ मैनर, एक हो जाती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है फ्रीक्वेंसी, और एक होता है डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर। लेकिन इसके अंदर दिए हुए हैं 4, क्योंकि क्लास भी 4th है, बड़ी क्लासेस में 5 आते हैं। तो सबसे जो सा फर्स्ट वाला पार्ट है वो देखते हैं। इसके अंदर बताया गया है मोस्ट एडवर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly। मतलब कि अगर आप किसी भी वर्ड के पीछे ly अप्लाई कर देते हो, ly लगा देते हो, तो वो क्या बन जाएगा, आपकी एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट में, कौन सा, जो सा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है उसके अंदर। प्लेस वाले में नहीं, प्लेस वाले में आपको जगह बताई जाएगी, ठीक है। और टाइम में आपको समय बताया जाएगा, फ्रीक्वेंसी में कितना टाइम, कितनी बार हुआ, डिग्री में भी ऐसे ही। तो क्या बोला है इसने, ये देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एंड एक्शन हैपन्ड। मतलब कि हाउ, इस वर्ड को आप लगा कर के देखोगे ना सेंटेंस के साथ, हाउ मीन्स कैसे, तो जो आंसर देगा वो वर्ड, उसके पीछे आपको ly लगाना है, वही आपका एडवर्ब होएगा। मतलब किसी भी सेंटेंस का आप ढंग पूछोगे कि वो कैसा काम करता है, वो कैसे जाती है, वो कैसे खाती है, वो कैसे कर रही है, वो कैसे जी रही है, कैसे लगा के देख लेना, हाउ लगा करके देख लेना, आपको जवाब जो वर्ड देगा वही आपकी एडवर्ब है। अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए, आई रीच होम सेफली। इसका मतलब है कि मैं घर बिल्कुल सेफ पहुंच गई थी। अब मैं पूछूं कैसे, हाउ लगा दिया मैंने, कैसे पहुंच गई, वो बोलेगी सेफली। जो आंसर आया ना, जिस वर्ड में आंसर आया वही आपकी एडवर्ब है। आया कुछ समझ में? जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो, रीता रोट नीटली। उसने बहुत अच्छा राइट किया। तो मैं पूछूं कैसा राइट किया, वो कहेगी नीटली। तो जिस वर्ड ने आंसर दिया हाउ का, वही आपकी क्या है, एडवर्ब। तो थ्योरी बहुत हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ए पार्ट। इसमें दिया हुआ है टिक द करेक्ट एडवर्ब इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट है सुहाना वॉकड, जैसे वो चल रही है, क्या आ जाएगा, स्लोली इनटू द रूम। अगर मैं पूछूं कैसे चल रही है, तो हम कहेंगे स्लोली, बिल्कुल आराम आराम से चल रही है। सेकंड हो जाएगा द एक्ट्रेस वाज ड्रेस्ड एलिजेंटली। मतलब कि बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपने ड्रेसअप किया हुआ है। थर्ड है ग्रैंड माँ रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड हैप्पीली। जो सा उनका बचपना था उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको याद है। फिर है रीचा स्लेप्ट डीपली एंड वोक अप रिफ्रेश्ड। डीपली होता है बिल्कुल गहराई। फिफ्थ है द मैन वाज बिहेविंग स्ट्रेंजली। अभी स्ट्रेंज क्या होता है, एकदम अजनबी की तरह व्यवहार करना। और फिर है द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड एट द जोक। मतलब कि जोक के ऊपर
बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लग गए। अब आपने इनके अंदर ये देखी होगी कि सबके पीछे एल वाई एल वाई एल वाई लगता जा रहा है, देखा होगा। तो ये एल वाई कब लगता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में। कब? जब हमको हाउ का आंसर मिलता है, कैसे का आंसर मिल जाता है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है चेंज दिस एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब बाय एडिंग एल वाई, मतलब कि एडजेक्टिव दिए हुए हैं, विशेषण दिए हुए हैं, क्रिया विशेषण में हमने चेंज करने हैं, क्या लगा करके? एल वाई लगा करके। यू मे हैव टू मेक अनदर चेंजेस इन द स्पेलिंग, और स्पेलिंग के अंदर आप अलग से भी चेंज कर सकते हो। कब कर सकते हैं? अगर ऑलरेडी वाई दिया हुआ है पहले, तो इसको हटा करके आप लगा दोगे आई एल वाई, बस ये हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए होता है? एल वाई चाहिए होता है। अब बेचारा पहले ही वाई लगा के बैठा हो वर्ड के साथ, फिर हम एल वाई लगा देंगे तो कुछ और ही रूप धारण कर लेगा। तो फर्स्ट में है मैरी, अब पीछे वाई आ गया, पहले तो वाई को हटाओ, या हटाओ मत, ये थोड़ा सा साइड कर दो और बीच में आई एल लगा दो, तो वाई तो था ही पीछे, तो MERRILY। फिर है हस्टली, शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, तो इसके पीछे भी पहले वाई था, तो हमने क्या कर दिया? HASTILY। शार्प, शार्पली, एल वाई लगा दिया। हंगरी, वाई हटा के ILY। और शिफ्टली, होनेस्टली। अब हम करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कि प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। अब हम थोड़े से किससे रिलेटेड करेंगे? किसी स्थान से रिलेटेड सारे के सारे सेंटेंसेस करेंगे। देखिए, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन हैपेंड, कि वो एक्शन कहाँ पर घटित हुआ है। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, अगर आप किसी भी सेंटेंस से वेयर के रूप में क्वेश्चन करोगे, जिस भी वर्ड में आपको जवाब मिले, और आप कर देना कि वही एडजेक्टिव है। फर्स्ट है पापा लुक्ड फॉर द कीज एवरीवेयर, कि पापा हर जगह पर चाबियां ढूंढ रहे थे। अब मैं कह दूं वेयर, फिर आंसर आएगा एवरीवेयर, सारी जगहों पर देख रहे थे। अब जिस वर्ड ने आंसर दिया वही एडवर्ब है, मतलब कि जगह आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो देखो उसने कितने अच्छी तरह से बताया है कि अगर आपको दिखाई दे वर्ड अप, डाउन, नॉर्थ, अराउंड, अवे, नियर बाय, टुवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, होमवर्ड, ईस्टवर्ड और बिलो और अराउंड, ऐसी ऐसी वर्ड्स में हमें प्लेस के बारे में कुछ जानने को मिलता है, किसी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स, यूज ईच एडवर्ब वंस, एक बार में एक ही यूज़ कर लेना। वैसे भी इन्होंने हेल्पिंग बॉक्स में गिन के दिए होंगे, फालतू थोड़ा देने वाले हैं ये। फर्स्ट है आई पार्क्ड द कार, कि मैंने कार पार्क्ड कर दिया, कहाँ? नियर बाई। अब मैंने पूछा ना कहाँ? वेहर, मैंने पहले लगा दिया वेहर, तो नियर बाय। सो वी डोंट नीड टू वॉक टू मच। सेकेंड है इफ़ यू ड्राइव नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की तरफ, मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ ड्राइव करते हैं, फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे तक, यू विल रीच द कोस्ट, तो आप किनारे तक पहुंच जाओगे। थर्ड है द हिमालयाज आर वेस्टवर्ड्स ऑफ दिवाली, ओ नहीं दिल्ली दिल्ली, दिवाली तो है हमारी 1 नवंबर को, हरियाणा डे पे। फोर्थ है लुक अप, डैट इज़ वेरी रेयर बर्ड, रेयर होता है बहुत ही मुश्किल से दिखाई देने वाला, जैसे आप कह देते हैं रेयर चांस ही है, कम चांस ही है। फिफ्थ है वी हैड टू स्टे, हमें रहना, हैड टू स्टे, हमें रहना पड़ेगा इंडोर्स, घर पर ही रहना पड़ेगा या फिर अंदर ही रहना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज रेनिंग ऑल डे, सारा दिन रेनिंग हो रही थी, इसीलिए हमें घर पर ही रहना पड़ा था। ग्रैनी इज़ अपस्टेयर टेकिंग ए नैप, नैप होती है छोटी सी झपकी लेना, थोड़ी देर सो जाना दिन में, वो तो दादी के बारे में बताया गया है कि वो ऊपर हैं और वो नैप ले रही हैं। अब हम करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपको जो से वर्ड्स हैं वो टाइम से रिलेटेड मिलेंगे और आपको लगाना पड़ेगा व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब। तो देखिए क्या है, एडवर्ब्स
एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, कि जब वो काम घटित होता है। दे ऑलवेज द क्वेश्चन व्हेन, तब हम क्वेश्चन करते हैं व्हेन से। जैसे फर्स्ट है हमारा आंटी केम होम अर्ली, कि जो से आंटी थी वो जल्दी घर आ गई। अब मैं पूछूं कब आई, तो वो सामने वाला आंसर देगा अर्ली, जल्दी आई। तो जिस वर्ड ने आंसर दिया, जो वर्ड वो दोबारा बोला, वही आपका एडवर्ब है। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो ये याद कर लेना, आपको मिले सून, अर्ली, लेट, यस्टरडे, टुडे, ऑलरेडी, एवरीडे, तो ये हो जाएगा आपका टाइम से रिलेटेड। डी पार्ट में दिया हुआ है अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम इन द सेंटेंसेस। अंडरलाइन करना था, वैसे मैंने सर्कल कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। तो देखो मैंने ये सून यहाँ पर देखा था, तो फिर मैंने यहाँ पर भी देख लिया कि ये सून दिया हुआ है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको सर्कल कर दिया, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है। सून इट वाज टाइम फॉर आलिया टू लीव। फिर है हमारे पास सेकंड, आई विल कॉल यू लेटर, तो ये भी इसने दिया हुआ था। फिर है यू मस्ट क्लीन यूर रूम टुडे, टुडे भी इसने दिया था। और वी हैव पैक्ड फॉर द ट्रिप ऑलरेडी, ऑलरेडी भी इसने ये देखो ये दे रखा था। ग्रैंड पा गेट अप अर्ली, अर्ली भी दिया था। वी विजिटेड द लोकल मार्केट यस्टरडे, तो मैंने यस्टरडे, सारे के सारे यहीं से ढूंढ लेंगे बच्चे। बस आप उनको जो से ये वाली टेबल है ना, ये अच्छे से समझा देना, और एज ए होमवर्क ये वाला डी वाला पार्ट दे देना, वो अपने आप ही फाइंड आउट करके आएंगे। अब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन समथिंग इज डन, कितनी बारी कोई चीज़ घटित हुई है। तो जैसे कि आई ऑलवेज डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली हो गया, ऑफन हो गया, इस तरह से वर्ड आपको दिखाई दे तो आप कर देना। सेल्डम हो गया, कभी कभार हो गया, मंथली, वीकली, रेगुलरली, ऐसे ओकेशनली जाता हूँ, सम टाइम या नेवर, इस तरह से। ई पार्ट है सर्कल द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस, राइट टी फॉर टाइम और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको थोड़ा सा फीलिंग आए कि वो टाइम से रिलेटेड बता रहे तो टी लिख देना, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है तो एफ लिख देना। फर्स्ट है वी रेयरली, कभी कभार ही जाते, विजिट दैट पार्क, उस पार्क में, तो आ जाएगा फ्रिक्वेंटली। और आई मेट रीता टुडे, आज मिला था, तो वो टाइम बता रहा है तो टी आएगा। वी यूजुअली, यूजुअली तो हमने फ्रिक्वेंसी में देखा था, नेवर भी फ्रिक्वेंसी, और अर्ली ये होता है टाइम में। आई एट डिनर अर्ली बिकॉज आई वॉज हंग्री। अब आ गया इसका लास्ट पार्ट में भी, लास्ट तो नहीं एक और है, इसका एफ पार्ट, सर्कल द एडवर्ब्स इन द क्लू, क्लू में सर्कल करो, देन यूज देम टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड, मतलब कि नेक्स्ट पेज पे आपको एक क्रॉस वर्ड दिखाई देगा, वो हम इसका कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, आपको सारे के सारे ऐसे फिल करने हैं आंसर उस क्रॉस वर्ड में, ठीक है। डाउन का मतलब होता है सारे ऐसे डाउन की तरफ ऐसे फिल करोगे आप। फर्स्ट है रिमेंबर टू स्पीक क्लियरली ऑन स्टेज, तो LY में मुझे दिखाई दे गया, इसमें केयरफुली दिखाई दे गया, इसमें कामली, बिल्कुल शांत रूप से ये मुझे दिखाई दे गया। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। पूरी क्लास के अंदर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब हम करेंगे डाउन की तरफ। डाउन में क्या है, ब्रीफली, ऑलवेज और अर्ली, और ये मैंने फिल आउट कर दिया। ये देखो ये बना हमारा क्लियरली, ब्रीफली, आप देख लो फिर अच्छे से समझ आएगा आपको। ऑलवेज, cheerfully, calmly, easily, और जी में है सर्कल ऑल द एडवर्ब इन द डायरी एंट्री, तो डियर डायरी ये है यस्टरडे। यस्टरडे तो हमें पता है आया था हमारा टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में आया था, ईगरली हो जाएगा, फाइनली, सम टाइम, टुडे, क्विकली, एक्साइटली,
ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। और बाकी अगर आप स्टोरी रीड करना चाहो तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी स्टोरी दी हुई है ये वाली। और इसी के साथ ही हम समाप्ति करते हैं हमारे चैप्टर की। और ये कुछ और बच गए, लवली, देन और टुडे, ये भी था। ये है हमारा लिसनिंग वाला पार्ट, ये आपके टीचर करवाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड विद मी, एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पूरा का पूरा। अगर आपको सोल्यूशन देखना है एडुलाइन का 4th क्लास का, 5th का, 6th का, जो भी आप कहोगे मैं अपलोड कर दूँगी।